मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मैं शताक्षी उपाध्याय आभार के साथ हार्दिक स्वागत करती हूँ। आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ही इस चैनल को लाइक किया, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया और शेयर किया, जिससे आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 316 हो चुके हैं। तो आगे से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छे इसी तरीके के वीडियो आपको देते रहें और हमारा आपका साथ दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। चलिए अब हम समझाते हैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के आगे के जो पंक्तियां हैं कविता की, उनकी व्याख्या। ये वाली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए ध्यान से देखिएगा। बढ़ जाता है मान वीर का रण में, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बली होने से। बढ़ जाता है यानी कि अब यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि युद्ध भूमि में बढ़ जाता है मान वीर का, वीर यानी कि बहादुर का, रण यानी कि रणभूमि में, बली होने से यानी कि बलिदान करने से, अपने आप को न्यौछावर करने से। तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि युद्ध भूमि में स्वयं को, युद्ध भूमि में स्वयं को बलिदान करने से वीरों का मान ठीक उसी प्रकार बढ़ जाता है जिस प्रकार मूल्यवती होती सोने की, सोना मूल्यवान होता है। सोने क्या है? सोना मूल्यवान होता है, पर सोने की तुलना में भस्म यथा सोने से, सोना तो मूल्यवान होता है परंतु सोने की भस्म, यथा मतलब जिस प्रकार से सोना मूल्यवान होता है परंतु उसकी भस्म यानी कि सोने की जो राख होती है वो सोने से अधिक मूल्यवान होती है। जिस प्रकार से सोना मूल्यवान होता है परंतु सोने की तुलना में सोने की भस्म अधिक कीमती होती है, मूल्यवान होती है, ठीक उसी प्रकार से वीर का तो मान होता ही होता है परंतु वीरों का मान तब और अधिक बढ़ जाता है जब वो रणभूमि में अपने आप को बलिदान कर देते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से समझ लीजिए, लिखेंगे कैसे। जिस प्रकार से सोना मूल्यवान होता है परंतु सोने की तुलना में सोने की राख सोने से अधिक मूल्यवान होती है, ठीक उसी प्रकार से वीरों का मान होता है, वीरों का मान बहुत होता है परंतु वीरों के मान से वीरों का मान तब अधिक बढ़ जाता है जब वह वीर अपने आप को रणभूमि यानी कि युद्ध की भूमि में अपने आप को बलिदान कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट है, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई तो हमें बहुत प्यारी थी परंतु अब उनसे, अब वो तो रही नहीं तो वो तो हमें प्यारी हैं यानी कि उनसे हमें लगाव है, स्नेह है, परंतु उनसे भी अधिक अब हमें उनकी यह समाधि, उनकी यह कब्र बहुत अधिक, उनसे भी अधिक हमें यह उनकी समाधि बहुत प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता की आशा यानी कि उम्मीद की भड़कती हुई या जोश या उत्साह रूपी चिंगारी एकत्रित है। यहाँ से हमें पता चलता है, हम जब भाई ऐसे सुनते हैं ना कि ये उसकी है जिसने ऐसे युद्ध किया, ये किया, वो किया, मतलब जैसे राणा प्रताप के बारे में हम सुने या टीपू सुल्तान के या आपका अशोक चक्रधर अशोक के बारे में, हम सम्राट अशोक थे है ना, इतिहास में उनका काफ़ी नाम था, उनके बारे में
में या किसी भी एक वीर पुरुष के बारे में हम जब बात सुनते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे अंदर भी उग्रता आ जाती है, यानी कि देश के प्रति कुछ कर गुजरने की हमारे दिलों में इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तो बस वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी कि हमें रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत अधिक प्यारी थी ही, परंतु अब हमें उनसे भी ज़्यादा उनकी यह समाधि प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि इसके अंदर छिपी हुई है, निहित है मतलब इसके अंदर छिपी हुई है स्वतंत्रता की एक उम्मीद की, स्वतंत्रता की एक उम्मीद की भड़कती हुई चिंगारी। कैसे निकलती है? भड़कती हुई जोश या उत्साह रूपी चिंगारी एकत्रित है। अर्थात स्वतंत्रता के लिए लड़ाई रखने की शुरुआत यहीं से की गई थी। कहने का मतलब क्या है? स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने की जो शुरुआत थी, कदम उठाया था, वो यहीं इसी भूमि से उठाया था। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में शूद्र जंतु ही गाते। अब उन्होंने कहा कि इससे भी सुंदर समाधियाँ हम इस संसार में, इस समाधि से भी सुंदर हम इस संसार में, इस समाधि से भी और भी सुंदर सुंदर समाधियों को देखने को मिलती हैं। इस संसार में हमें इससे भी सुंदर समाधियाँ जग का मतलब संसार में पाते हैं, मतलब देखने को मिलती हैं। इससे भी सुंदर, इससे भी अधिक सुंदर समाधियाँ हमें इस जग का मतलब संसार में देखने के लिए मिलती हैं। परंतु उनकी गाथा यानी कि उनका गुणगान कौन करता है? पर निशा से बना है निशीत, रात्रि में। निशा का मतलब होता है रात्रि का पर्यायवाची है निशा, और निशीत निशा से ही बना है। पर निशीत में यानी कि रात्रि में शूद्र कहते हैं छोटे, शूद्र शब्द छोटे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटे लोग, अब जाति पाति को लेके मत आ जाइएगा, क्योंकि जाति पाति से यहाँ कोई मतलब नहीं है। छोटे लोगों से मतलब छोटी सोच वाले, घटिया सोच वाले, चीप जिसे कहते हैं, उनके लिए। अब यहाँ पे शूद्र का मतलब क्या हो गया? छोटे। जंतु मतलब प्राणी ही गाते हैं। अब उनके, अब रात के जो रात्रिचर जंतु वो कौन से होते हैं जो आवाज़ करते हैं? एक तो देखो झिंगुर आवाज़ करता है, छिपकली आवाज़ करती है। तो उन्होंने यहाँ पे एक उपहास करते हुए कहा है कि हम बहुत सारी समाधियाँ इस संसार में देखते हैं, इससे भी सुंदर सुंदर समाधियाँ हम संसार में देखते हैं, परंतु उनकी गाथा यानी कि उनके कार्यों का गुणगान रात में निकलने वाले छोटे जंतु जैसे झींगुर, छिपकली आदि ही अपनी आवाज़ में गाते हैं या अपनी आवाज़ में बताते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में, अमर यानी कि कभी ना अंत होने वाली, कभी ना मिटने वाली, गिरा कहते हैं वाणी में, परंतु कवियों के अमर वाणी में, कवियों के द्वारा गाई हुई, कवियों की बताई हुई, कवियों के आवाज़ में, कवियों की अमर वाणी में, कभी ना मिटने वाली वाणी में इनकी अमिट यानी कि कभी ना मिटने वाली, कभी खत्म ना होने वाली कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है। परंतु कवियों की जुबान या कवियों की अमर वाणी कभी ना मिटने वाली इनकी इस कहानी को स्नेह यानी कि प्रेम के और श्रद्धा यानी कि श्रद्धा से गाते हैं। वीरों की बानी, वीरों की कहावतें बताई जाती हैं, दोहराई जाती हैं या समझाई जाती हैं या उनका बखान किया जाता है, परंतु कवियों की अमर वाणी में इनकी कभी ना मिटने वाली कहानियाँ बड़े स्नेह और श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं, वीरों की कहावतें दोहराई जाती हैं।
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। हमने बुंदेले और हर बोले, ये जगह के नाम है, बुंदेलखंड और हरबोल, जो हर हर महादेव ऐसे युद्ध का वो ऐलान करते हैं ना, डंका बजाते हैं, उनके मुख से। तो बुंदेलखंड में रहने वाले यानी कि बुंदेलों के और हर हर महादेव बोलने वालों के मुख यानी कि मुंह से हमने यही कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी के, खूब वीरों की भांति, मर्दों की भांति, पुरुषों की भांति, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वीरों की भांति लिख सकते हैं, पुरुषों की भांति लिख सकते हैं और तो यहाँ पे खूब वह पुरुषों की भांति लड़ने वाली वह कोई और नहीं थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। यह समाधि, यह चिर समाधि, यह समाधि, यह चिर, आपने देखो शादी के कार्ड वगैरह पे देखा होगा चिरंजीव भव लिखा रहता है, उसका मतलब होता है चिर का मतलब लंबा समय तक जीवित रहना। तो यह समाधि, यह युगों युगों तक बनी रहने वाली समाधि झांसी की रानी की है। तो यह समाधि, यह लंबे समय तक बनी रहने वाली, युगों युगों तक बनी रहने वाली समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। अंतिम लीला स्थली यही है, यह उनकी अंतिम लीला स्थली यानी कि अंतिम अपने कार्य करने वाली, लीला का, प्रताप का, शौर्य का, उत्साह से युद्ध करने वाली यह रानी लक्ष्मीबाई, जो पुरुषों की तरह युद्ध करते हुए मातृभूमि पर न्यौछावर हो गई, यह उनकी समाधि युगों युगों तक बनी रहने वाली समाधि है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा और व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके तरीके से समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगी और उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।